नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल एलबीएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको जीके जीएस के बारे में बताया था और ये बताया था कि जीके जीएस में हम लोग मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे और भूगोल के बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया था, इसका पूरा सिलेबस भी डिस्कस किया था। तो उसी सिलेबस को हम लोग लेके चलेंगे और आज भूगोल का आसान टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने ये बताया था कि अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के बाद में इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो चीजें हमें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। इसीलिए हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला को लेकर के चलेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भूगोल क्या होता है और भूगोल को हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो सबसे पहले समझेंगे भूगोल, जियोग्राफी जिसे इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। ठीक है, ये दो वर्डों से मिलकर बना होता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? भूगोल। ठीक है, ये दो वर्डों से मिलकर बना होता है, जियो और ग्राफिया। क्या है? जियो और ग्राफिया। ठीक, इन दोनों वर्डों के मतलब अलग अलग होते हैं। जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ, और अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, ये चीजें आप सभी को पता है। और ग्राफिया मीन्स क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन। अर्थात जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं कि ये चीजें ऐसे है, इसमें ये चीजें पाई जाती हैं, इसकी ये विशेषताएं हैं, तो डिस्क्रिप्शन होता है। तो डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हो गया? वर्णन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हुआ? वर्णन। और अर्थ मीन्स क्या हो गया? पृथ्वी। अर्थात अगर हम साधारण शब्दों में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है, या भूगोल में हम लोग संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करते हैं। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। ये तो हो गई हमारी व्यवहारिक परिभाषा। ये कैसी परिभाषा हो गई? ये हो गई व्यवहारिक परिभाषा। लेकिन अगर वास्तविकता देखें कि हम लोग भूगोल में क्या क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग इस तथ्य पर पहुंचते हैं। देखो, भूगोल में हम लोग सिर्फ पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ते। ठीक है, ये पृथ्वी है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये सारी चीजें पढ़ने के साथ साथ भूगोल में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर की संरचना कैसी है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके बाहर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके घटक क्या क्या हैं। अगर पृथ्वी पर स्टार्टिंग में जल आया तो कैसे आया, ऑक्सीजन आई तो कैसे आई। स्टार्टिंग में तो पृथ्वी फायरवॉल थी ना, फायरवॉल में तो ना ऑक्सीजन थी ना कुछ भी था। ये सब चीजें समय के साथ कैसे परिवर्तित होकर के आई, इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वर्ड जो ज्योग्राफी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया एंड हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, इससे पहले सीडीएस में आया हुआ है। तो जो ज्योग्राफी वर्ड है, इसे किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। किसने दिया? इरेटोस्थनीज। क्योंकि सबसे पहले इस वर्ड का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया, इन्होंने ये वर्ड दिया, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। इसीलिए हम लोग इन्हें किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ जियोग्राफी। किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ जियोग्राफी। इरेटोस्थनीज को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं। इट मींस भूगोल का पिता। ठीक है, सबसे पहले जियोग्राफी वर्ड दिया इरेटोस्थनीज ने, इसीलिए हम लोग इन्हें भूगोल के पिता के नाम से जानते हैं। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले ये सीडीएस में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और विश्व भूगोल का एक महत्वपूर्ण ही भाग एटमॉस्फेयर को कवर करने वाले हैं। और एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे, एटमॉस्फेयर होता क्या है, आज सिर्फ यही चीजें डिस्कस करेंगे और इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग डाल लेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, इस शब्द से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपरिचित होगा। सब लोग इससे परिचित होंगे कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? वायुमंडल। ये क्या है? वायुमंडल। अगर हम इसी वर्ड को देखते हैं तो वायु, वायु का मतलब आप लोग समझते हैं, जो ईयर होती है, हवा होती है, वो क्या कहलाती है? वायु। और मंडल, मंडल का तो मतलब ही हो गया कि वायु का जो पूरा आवरण है वो क्या कहलाएगा? मंडल कहलाएगा। लेकिन पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? गैसेस, सराउंडिंग गैसेस, सराउंडिंग गैसेस हेल्ड टू द अर्थ, held to the earth by gravitation is called atmosphere.
सराउंडिंग गैसेस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशन इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गैसों का आवरण है पृथ्वी के चारों तरफ घिरा हुआ है और लगा हुआ है, उससे दूर नहीं जा रहा है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल नाम से जानते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण घिरा कैसे हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज कर लो कि ये पृथ्वी का सरफेस है, जो ये मेरा हाथ है ये क्या है? पृथ्वी का सरफेस है। और अगर हम मानते कि ये ऊपर का पार्ट है, नॉर्थ पोल का पार्ट है, और इस पर हम इस प्रकार से खड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग नीचे की तरफ नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर हम इसे घुमा देते हैं, ये साइड में कर देते हैं, तो नीचे गिरने की संभावना है ना, इस तरफ गिर भी तो सकते हैं। अगर साधारण किसी वस्तु को आप यहाँ रखते हैं और ऐसे घुमाते हैं तो ये वस्तु नीचे की तरफ गिर जाएगी, और एकदम नीचे घुमा देते हैं तब तो पक्का गिर जाएगी। लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ मनुष्य है। एग्जाम्पल के लिए बोर्ड पर देखना और समझना कि अगर ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है, तो इसके चारों तरफ मानो ऐसे ही रुका हुआ है, ऐसे इसके हर तरफ मानो है, ठीक। लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न भी आएगा कि ये क्यों नहीं गिर रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये नीचे की तरफ चीजें नहीं गिर रही है, क्योंकि पृथ्वी ने इन्हें अपनी तरफ खींच रखा है। तो जैसे व्यक्ति पृथ्वी के चारों तरफ है और नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है, पृथ्वी प्रॉपर मूवमेंट कर रही है, सेम इसी प्रकार से अगर ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, तो इसके चारों तरफ एक इन्वेलप है, गैसेस का एक इन्वेलप है, गैसेस का एक आवरण है, और वो आवरण पृथ्वी से टिका हुआ है, पृथ्वी से दूर नहीं जा रहा है, पृथ्वी से दूर नहीं जा रहा है। और इसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये जो आवरण है गैसों का, ये क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। तो यहां नोट कर लें हिंदी में भी कि गैसों का आवरण, गैसों का आवरण, गैसों का आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसके चारों तरफ टिका हुआ है, वो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसके चारों तरफ, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण टिका हुआ है, टिका हुआ है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एटमॉस्फेयर नाम से जानते हैं या वायुमंडल नाम से जानते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ठीक, ये एटमॉस्फेयर है, ये बना कैसे? ठीक, एटमॉस्फेयर तो बाद में आता है, इससे पहले क्या आती है? अर्थ आती है, ठीक। अगर हम अर्थ की बात करते हैं कि पृथ्वी, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? पृथ्वी आई कैसे? पहले पृथ्वी आएगी ना, देखो पहले पृथ्वी आएगी, उसके बाद में तो एटमॉस्फेयर बनेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले एटमॉस्फेयर बन गया फिर अर्थ आएगी। सबसे पहले क्या आएगी? पृथ्वी आएगी। और पृथ्वी जब बनती है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ होता है, तो ये स्टार्टिंग में बहुत ही हॉट रहती है, एज अ फायर बॉल रहती है। पृथ्वी कैसी रहती है? फायर बॉल, एक फायर बॉल के रूप में रहती है। फायर बॉल का मतलब है, इसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं आग का गोला। पृथ्वी क्या रहती है? आग का गोला। और समय के साथ क्या होता है? परिवर्तन हमें देखने को मिलता है और इसकी कूलिंग स्टार्ट होती है। जो पृथ्वी के स्टार्टिंग में पृथ्वी का टेम्परेचर कैसा रहता है, इसे इरेज कर दिया जाए। स्टार्टिंग में पृथ्वी का टेम्परेचर कैसा रहेगा? जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा हाई रहेगा, टेम्परेचर हाई, ठीक है। बाद में क्या होता है? जब अर्थ में कूलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, पृथ्वी क्या हुआ? पृथ्वी ठंडी होना शुरू हुई समय के साथ। और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती जाएगी, वैसे जो पृथ्वी की बाहरी परत है वो बहुत ही मजबूत होती चली जाएगी। कैसी होती चली जाएगी? बहुत ही मजबूत, ठीक है। पृथ्वी की बाहरी परत कैसी होती चली जाएगी? बहुत ही मजबूत, ठीक है। अर्थ देखो पहले तो रहती है फायर बॉल, इट मीन्स बहुत ही ज्यादा इसका टेम्परेचर रहता है, बहुत ही गर्म रहती है, आगे के गोले के रूप में रहती है। लेकिन समय के साथ ये ठंडी होना शुरू होती है, और ठंडे होते होते पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है वो बहुत ही कठोर हो जाती है। आउटर लेयर, पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है वो कैसी होगी? हार्ड। अगर ये पृथ्वी है,
ठीक, पहले ये कैसे रूप में है, फायरबॉल के रूप में है। बाद में क्या होता है, पृथ्वी ठंडा होना शुरू होती है और इसकी जो बाहरी परत है वो बहुत ही मजबूत हो जाती है, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रस्ट नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्रस्ट नाम से जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर पृथ्वी ठंडी हो गई तो पृथ्वी के अंदर का जो पार्ट है वो एकदम ठंडा नहीं होता है, वो गर्म रहता है, और पृथ्वी के अंदर भी कई प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। अब अगर पृथ्वी के अंदर का पार्ट गर्म है और बाहर का पार्ट ठंडा है, तो जो अंदर इसके एनर्जी है, अंदर इसके क्या है, एनर्जी है, जितनी चीजें पाई जाती हैं एनर्जी फॉर्म में पाई जाती हैं, तो ये पूरा बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, और आगे चल करके हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म, और दूसरा अर्थक्वेक। ये दोनों चीजें हमारे सामने आती हैं, वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक भी सामने आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी की जो बाहरी परत है वो तो एकदम ठंडी हो गई, क्रस्ट के रूप में सामने आई, और इसके अंदर की जो एनर्जी थी वो दो रूपों में बाहर निकलती है। पहला वॉल्केनिज्म है और दूसरा अर्थक्वेक है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, ये दो ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे जो पृथ्वी की एनर्जी है वो बाहर निकल करके आती है। ठीक है, जो पृथ्वी की एनर्जी है वो कहाँ निकल करके आती है, बाहर निकल करके आती है। आगे हम बात करेंगे जो एटमॉस्फेयर है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इट मींस जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, और बाद में इसकी संरचना जटिल कैसे होती चली गई। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर है, प्राइमरी एटमॉस्फेयर, जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर है ये किसका बना हुआ था, हाइड्रोजन का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, हाइड्रोजन का। और कालांतर में समय के साथ ये किस में परिवर्तित होने लगा, हीलियम में। किस में परिवर्तित होने लगा, हीलियम में परिवर्तित होने लगा। तो ये तो रहा हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर, और इसकी संरचना किससे थी, हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई थी।